बिग फाइट में आज हमारा सवाल है कि क्या लोकसभा में बिना नेता प्रतिपक्ष के जनहित के फैसले हो पाएंगे। आप अपनी राय firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। अहम सवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोग चाहे लाल किले की दीवार से कहा हो, चाहे अपने रोजमर्रा के भाषणों में कहा हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, ना बर्दाश्त करूंगा। मैं सबसे पहले भंवर सिंह जी इस मुद्दे पर आपके पास आना चाहूंगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या भ्रष्टाचार को बिना लोकपाल के रोक पाना संभव है आज के हालात में? देखो क्या है, गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी रहे ना, तो इन्होंने बिल्कुल लोकपाल की नियुक्ति नहीं की बरसों तक, तो क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला रहे। और गुजरात के घोटाले अब सामने भी आ रहे हैं, कैग के जरिए जो है वहाँ के घोटाले सामने भी आ रहे हैं कि किस तरह के घोटाले गुजरात में हुए हैं। तो ये कहना नरेंद्र मोदी जी का कि मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, ये तो कहीं गले उतरने वाली बात नहीं है। इन जैसा भ्रष्ट व्यक्ति कोई है नहीं। अडानी में इनकी पार्टनरशिप है, और अडानी कितना, अभी आज भी अखबार में है कि बाहर से जो माल आ रहा है उसमें कितनी चोरी हो रही है, वहां पर जो है रेट क्या दिखाई जा रही है, उसके जरिए किस तरह से पैसा किसके लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अडानी जी, नरेंद्र मोदी किसके लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं? उनके पास, आप ये कहते हैं साहब उनकी औलाद नहीं है, तो बहुतों की औलाद नहीं है, कई पार्टियों के नेता जिनकी औलाद नहीं है, लेकिन पैसे की भूख ऐसी होती है जो मिटती नहीं है, आदमी के मरते दम तक नहीं मिटती है। तो पैसे की भूख तो बहुत बड़ी भूख है, जो इनको भी है, मोदी जी को भी। राजनीति में आए किस लिए? देश की सेवा करने के लिए आए क्या? ये देश की सेवा करने के लिए नहीं आए, पूंजीपतियों की सेवा करने के लिए आए। और पूंजीपति की सेवा करने वाले लोग क्या होते हैं वो आप जानते हैं, ईमानदारी से काम कर सकते हैं। लोकेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जन लोकपाल की बात आती है तो हमने पिछले लगातार लंबे समय से देखा कि गुजरात में इन्होंने जन लोकपाल को नियुक्त नहीं होने दिया। यानी सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के काल में इन्होंने अपने प्रदेश में जन लोकपाल को नियुक्त नहीं होने दिया। वही पैटर्न इस पूरे देश में अपनाना चाहते हैं कि अगर यहां किसी की नियुक्ति होगी तो वो मेरी मर्जी से होगी, और उस व्यक्ति को जब अगर ये नियुक्त करेंगे तो किस तरीके से उसका उपयोग लेंगे, ये इस देश की जनता और तमाम लोग इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे इस देश के उन तमाम लोगों के जनहित के फैसलों को ये प्रभावित करेंगे, कैसे तमाम जांचों को प्रभावित करेंगे, और उसका उपयोग अपनी सरकार के लिए किस प्रकार लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आदमी पूरे तरीके से निरंकुश होकर अपने आधार पर लोगों की नियुक्ति करेगा तो वो किसके लिए उत्तरदायी होगा? वो किसके लिए उत्तरदायी होगा? वो देश की जनता के साथ उत्तरदायी होगा जिसने क्या किया है। आज नरेंद्र मोदी देश का एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने भाई साहब, ये ईमानदारी कितने अगर आपकी होती, इस जो ये मन ईमानदारी से को आप कहता है, एक बार करते, लोकेश जी, आप संसद लोकेश जी में बोलने इस दीजिए ईमानदारी मुकेश जी को को। प्रस्तुत करते हैं। कितने- आप कहते लोकेश हैं जी, कि मैं आऊंगा आपके पास, आपके मुकेश जी को घोटाले बोलते हैं। जनता ने देखे, और इसलिए आप आपकी नेता गति की प्रतिपक्ष है। के लिए उदारता आपने अपनाते, आप कहीं ना कहीं नियुक्ति देते, जनता ने तब पता आपको- लगता कि आप जनता कितने ने उदार आपको हैं। सम्मानित- आप लोकतंत्र आप चाहते लोकपाल हैं, का आपने लेकिन क्या हर्ष आप किया 10 लोकतंत्र साल में? नहीं चाहते अन्ना हजारे हैं। ने आप इतनी बार सारी आंदोलन चीजों को किया, अपने लोकपाल हिसाब का से आपने उपयोग में क्या लेना किया? चाहते हैं। आप किस मुंह बातें से भूल लोकपाल जाओ, की वकालत अन्ना कर हजारे रहे का हैं? उपयोग में लिया, उसका उपयोग में लिया, कहीं कोई काम नहीं करना चाहते हो आप लोग। अगर आपको करना होता तो आप करके बताते और ये उदाहरण प्रस्तुत करते, इस देश के लिए इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते कि हमने बड़ा दिल रखते हुए नेता प्रतिपक्ष को मंजूरी दी और नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया। आपको डर किस बात का है? आपकी सरकार को किस बात का डर है जो आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहते? आपको किस बात का डर है? इस चीज को क्लियर करें, इस देश की जनता को बताएं कि हम घबराते हैं, हम डरते हैं। अगर हमारा चलिए लोकेश जी, हम एक बार मुकेश जी को सुन लेते हैं। बताएं मुकेश जी, किस तरह से भ्रष्टाचार से लड़ेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, और ये तो सब उसकी नेता बोलते हैं, वो- सारे नेता ये बोलते हैं तो आप वो- अभी सरकार को 60 हर दिन नेता बोलता है भाई। अभी तक सरकार को हर नेता 60 ही दिन बोलता है। में तो जब थाने में कोई आया ऐसे थानेदार issue भी यही आएंगे, बोलता है कि मैं ऐसे- ईमानदार हूँ, रोज चोरी करता हूँ। आप मेरी बात सुनिए। आप मोदी 60 जी की दिन बात में करें ना, खाऊंगा ना अरे खाने भाई, दूंगा। उनका इतिहास तो बनाए देखो। हुए अध्यक्ष को कह रहे हैं ना सोऊंगा ना भाई, सोने इतिहास तो दूंगा, देखो पीछे ना का। सोऊंगा ना सोने खाली कहने दूंगा। से- रोज खाली तरह तरह के कहने से जुमले होगा बनाते हैं, क्या? कभी 3S अरे आदमी कभी अगर 3P। कहने से ईमानदार इतिहास हो है जाएगा आपके तो पास, क्या बात है नहीं है? बताने के लिए इस देश की जनता को। अगर आदमी बोल जैसे ईमानदार है, तो आप किस तरह से आपकी बोल ईमानदारी तब साबित होती चलिए, जब आप इस लोकतांत्रिक गोवर्धन व्यवस्था आपके को पास मजबूत आऊंगा, बनाने आपसे के जानना लिए चाहूंगा कि नेता जब प्रतिपक्ष अन्ना हजारे का के आंदोलन उदार हुआ, आपको जन जनता ने लोकपाल की नेता बात प्रतिपक्ष हुई, का फ्लैग तब छोड़ा ही साफ नहीं। तौर पर कांग्रेस की अगर रीति नीति को देखा जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में जग जाहिर है। जो हमारे सामने चुनाव हुए, उस चुनाव में अगर कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई तो वो तस्वीर साफ तौर पर बताती है कि भारत के लिए कितना बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का।
प्रधानमंत्री भी अपने हर एक भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं, इस मुद्दे को अहम मानते हैं। लेकिन अब जन लोकपाल की, जब लोकपाल की नियुक्ति होगी, नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे, तो फिर भ्रष्टाचार की ये लड़ाई कितनी अहम रह जाएगी। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा इशू था जिसको कांग्रेस ने आज इस स्थिति में लाके खड़ा किया। यूपीए 2 के दौरान जिस तरह का सीन देखने को मिला और बड़े बड़े घोटाले सामने आए, उसमें किन लोगों की भूमिका थी, कितने वो दोषी थे, वो बाद में जुडिशियल जांच में साबित होगा। लेकिन प्राइम एपेसिया देश की जनता ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मैंडेट बीजेपी को दिया, बीजेपी अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद में जो एडवांटेज, मतलब जो अन्ना नहीं ले पाया, अन्ना का जो पॉलिटिकल जो लाभ मिला, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के मन में जो आक्रोश था, उसने नरेंद्र मोदी को एक हीरो के तौर पे देखा देश की जनता ने कि ये आदमी कुछ कर सकता है। अब जब स्थितियां सामने आती है, आपके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा, संसद में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो रिपोर्ट होती है या पब्लिक अकाउंट कमेटी जो बनती है, केक की रिपोर्ट और जो लेखे देखने का जो काम होगा, उसमें अगर विपक्ष की भूमिका नहीं होगी, तो हमने पहले एग्जाम्पल देखे हैं। यूपीए 2 के वक्त में जब 2G घोटाला हुआ था, उस समय किस तरह से उसकी मिनट्स चेंज की गई, अंतिम समय पे रिपोर्ट्स को चेंज किया गया, पीसी चाको का जो प्रकरण हुआ। तो ऐसे अगर इतिहास दोहराता गया तो भ्रष्टाचार के संबंध में जो लड़ाई है वो कमजोर पड़ सकती है। और इसके जो बीज है वो यूपीए 2 के समय में हमें देखने को मिले, और आगे भी अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ तो पीएससी की रिपोर्ट्स में ऐसी बातें आम हो जाएगी। और फिर जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सीएजी हो या जो ऑडिटिंग का जो सिस्टम है, क्योंकि एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि सीएजी की रिपोर्ट है, उसको आकर के पीएससी में उसके पैरा डिस्कस होते हैं, उसकी सेंटिटी क्या है ये संसद तय करती है। तो फिर उसमें फेयर मीनिंग नहीं रह जाएगा। जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए किसी मामले में, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी और कई सवाल खड़े होंगे, लिटिगेशन बढ़ेंगे, लोग फिर कोर्ट जाएंगे। क्या कहेंगे, वही हो रहा है जो पहले होता है, आपके राज्य में जो हुआ वो अब हो रहा है। इस पूरे देश ने देखा कि जब भी यूपीए में किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो किस तरीके की कार्रवाई की गई, चाहे वो ए राजा की बात हो या कॉमनवेल्थ गेम के जो घोटाले उजागर हुए या सामने आए इस देश की जनता के, तो किस तरीके से उनको पूरे, या कह सकते हैं कि सजा के तौर पर सजा दी गई उन्हें, और ये दिखा दिया इस देश को कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है वो पार्टी कांग्रेस है। आरटीआई अगर लेके आई, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार अगर आज देश के पास है तो वो आरटीआई है। उसके माध्यम से आरटीआई का हश्र भी हम देख रहे हैं कि कितना मजबूत कानून है, मजबूत है। आप उसको जनता को उपयोग में लेने का तरीका बताएं, उसको जनता को पूरे तरीके से खोल के बताएं कि आप कितने पावरफुल हो गए हो। जनता को इतना बड़ा हथियार दे दिया इस कांग्रेस ने कि भ्रष्टाचार की जड़ों को समूल नष्ट कर सकता है ये एकमात्र एक्ट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हुए इस देश में सत्ता पर काबिज हो गई। उसका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो हम सब देख रहे हैं लगातार कि उसकी जो कार्यप्रणाली है, पिछले जब से इन्होंने वहां पर अपनी शपथ ली है और उसके बाद से आज तक का जो कार्यकाल है, उसमें कौन कौन से फैसले इन्होंने लिए हैं और उसके लिए जनहित पे क्या प्रभाव पड़ा है वो हम सबको दिखाई दे रहा है। एक भी फैसला, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो या राजस्थान में 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने में इनके पास एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है प्रस्तुत करने के लिए कि ये हमने जनहित में फैसला लिया है। सिर्फ घूमने फिरने के अलावा, मौज मस्ती करने के अलावा ये लोग कोई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, लोकेश जी को ध्यान नहीं है जी, लोकेश जी को ध्यान नहीं है। राजस्थान सरकार ने जो निर्णय किए या केंद्र सरकार ने जो निर्णय किए हैं, आप अभी भी सत्ता के मद से बाहर निकल नहीं पाए हो। आपको लग रहा है गलतफहमी हो गई है इस बात की। अभी तो राजस्थान मेरा दूसरा सवाल है, लोकेश जी ने जिक्र किया 2G घोटाले का। लोकेश जी देश में 5 साल में जो राजस्थान का बंटा, मुकेश जी मैं आपके पास आऊंगा, आपके वक्त पर मैं आपके पास आऊंगा। 2G घोटाले का जिक्र किया लोकेश जी ने, बात की, लेकिन क्या हुआ, उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नेता था। आपने बात की कॉमनवेल्थ घोटाले की, सुरेश कलमाड़ी का नाम आता है, लेकिन उसके सिवा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी नाम आता है कोई ठोस कार्रवाई और नजर नहीं आती। कोल ब्लॉक की बात की जाए, कोल लिंकेज घोटाले की, तो उसमें आज तक देश के सामने कोई ठोस नतीजे नहीं आए। तो कांग्रेस ने अपनों पे कहां कार्रवाई की, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों दल इस मामले में एक है। देखो, आपको समझने की जरूरत है, ये मेरा बड़ा सवाल सिक्के ये के 2 पहलू हैं। ये तो दोनों के दोनों कैसा होगा? खाली मोदी जो है वो बातें ज्यादा करते हैं, करने के लिए अभी कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार, कालाधन लाने की बात थी,
बात हुई, क्या आ गया? कालाधन हुआ है? कोई का नाम भी जारी किया इन्होंने आज तक? एक नाम बताया देश में कि ये कालाधन तो खुद ही पैदा करते, रोज पैदा होता है। कालाधन है क्या, ब्लैक मनी क्या है? सबसे पहले जरूरत इस बात को समझने की है कि ब्लैक मनी होता है क्या? रोज पैदा हो रहा है ब्लैक मनी तो इंडिया के अंदर। जो टैक्सेस की चोरी है वही तो ब्लैक मनी है, वो इंडिया से बाहर जाता है। अभी विदेश से माल आता है, भारत सरकार यहाँ से छूट दे रही है बाहर जाने के लिए, माल को एक्सपोर्ट करने में, उसमें जो छूट है उसमें कचरा जाएगा और गवर्नमेंट से पैसा उठेगा, ये तो ब्लैक मनी है। तो उसको कोई रोकने वाला है? इन्हीं के लोग हैं ये काम करने वाले। और अगर यही हालत रहेगी, जब कैग इनके कब्जे में होगा, जब जो और बड़े जो है जांच के सीबीआई जो है इनके कब्जे में होगी, तो क्या होगा? जिसको तोता ये कहते थे आज सीबीआई का यही दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्होंने भी नेताओं के पीछे उसको लगा दिया है। तो इस तरह की कार्रवाई जो कर रही है, तो बीजेपी जो है आज कांग्रेस की नीतियों को फॉलोअप कर रही है और कोई बदलाव नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा भी है, सोनिया गांधी ने भी कहा है, वो फैक्ट भी है। आज राजस्थान में भी हो क्या रहा, जो उन्होंने नीतियां बनाई वो कह रहे साहब ये तो मुकेश जी, कांग्रेस। ये एक बड़ा सवाल है कि चाहे सरकारी नीतियों की बात है, नए कानूनों की बात है, या फिर कहीं ना कहीं रीति नीति कार्य प्रणाली की बात है, कहीं ना कहीं हर जगह पर, हर राह पर आप कांग्रेस यूपीए की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए नहीं नाम भी लेते साहब, तो उनकी नीतियां लागू कर रहे हैं। जब जनता विरोध करती है तो इनका जवाब मैं देना है कि मैं उन्होंने ये तो कांग्रेस की मैं नीतियां ये हैं। मैं तो भाई आप सस्ता मैं ये है। कहना चाहता हूँ आपको अगर कि वही ये नीतियां आगे आप बढ़ा रहे अभी हो, तो आप नया क्या कर रहे हो? इन्होंने ये देश कुछ में करना 60 साल चाह राज रहे- किया। जानते नहीं है। चलिए, देश में मुकेश जी से जान लेते हैं, एक बार 60 सुनते दिन हैं में इनको। 60 दिन में ये देश की जनता हमसे हिसाब मान गई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिस दिन में वो तो वापस 10 साल का मैप देते हैं कि मैं 10 साल क्योंकि में उनके करके पास दूंगा, आपके एजेंडा लिए है, कुछ नहीं। उनके पास एजेंडा, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपने जो देश को दिशाहीन किया 60 साल में, जिसके कारण से देश गर्त में चला गया, आज इस उसको जुमले ठीक को करने बोलते के बोलते उसको पूरे ठीक 5 करने में साल टाइम निकाल लगेगा। दोगे कि हम और 60 दिन में कांग्रेस के 60 दिन में किए हुए 60 दिन में 60 दिन में देश की जनता नरेंद्र मोदी पे विश्वास करती है। अरे राजस्थान में भी आप थे, देश में भी आप थे। राजस्थान में हमने तब काम आपने किया क्या है, किया? राजस्थान में हमने काम किया, आज भी हम काम कर रहे हैं दी। राजस्थान में। और आपने माननीय विपक्ष में बैठ के मुख्यमंत्री क्या किया पिछले 5 कितने- साल में? ये बताइए, राजस्थान में आपकी विपक्ष की क्या भूमिका थी बीजेपी की? आप 4.5 साल आपकी राजस्थान- 4.5 साल तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री लंदन में बैठी रही आप- और आपको आने के बाद गलतफहमी- ये कहती है हमने विपक्ष की भूमिका माननीय निभाई। मुख्यमंत्री एक जी अगर देश 4.5 सदन में साल काम लंदन किया। में तो लोग नहीं कहते हैं निभाई। आपकी दशा ही नहीं आप होती। किस तरीके की भूमिका आपको निभाई? एक दिन की आपकी भूमिका भी नहीं गति थी। ऐसी होनी थी। ये तो अच्छा मानिए कि आपके 2-3 एमएलए ज्यादा आ गए नहीं, राजस्थान में आपकी गति ऐसी होनी थी। जनता देश की को आपने जो 163 भरोसा सीट दिया करके, है, जनता ने उस जिनके पे विश्वास नेतृत्व किया है। में 163 आपकी सीटें बातों जीती। पे भरोसा किया है आपके जनता नेता ने, तो इस यही देश थे। की और इस और हम प्रदेश की राजस्थान नहीं। में जो लेकिन कुछ हो रहा है, आप उन जिस प्रकार बातों का को रोड मैप कहीं राज्य भी पूर्ण रूप मुख्यमंत्री जी से ने बनाया है, लागू करने में जो कुछ सक्षम करने नहीं हो जा पा रही है, रहे आप हो। देखते जाइए राजस्थान 5 साल में हिंदुस्तान में अभी मैं एक आपको विकसित बताऊं, राज्य के रूप में निकल जिस के दिन आया है। मजदूर विरोधी 31 जुलाई को जो मजदूर विरोधी बिल पास हुए, विधानसभा में केवल 25-26 विधायक थे, जिसको ये बोलते हैं ध्वनि मत से पास हुआ। विपक्ष का कोई विधायक नहीं था विधानसभा में, उसमें इन्होंने मजदूर विरोधी बिल मालिकों के पक्ष में पास कराए। ये ऐसी सरकार है जो कि पूरी विधानसभा को लेकर एक बड़ा सवाल तो सामने आ गया। बात कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा की यहां पर हो रही है, राजस्थान में विपक्ष की बात हो रही है। तो जब बात लोकसभा की है तो ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राजस्थान की तस्वीर पर भी बात करेंगे। विधानसभा सत्र हाल में बीता है, मेरे सहयोगी गोवर्धन थे, पूरे सत्र को करीब से देखा कि आखिर क्या विपक्ष के मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रदेश में ठीक है, विपक्ष का क्या प्रदेश में मजबूत रुख है और उससे जनहित हो पाएगा। ब्रेक के बाद इसी पर बात बने रही। नेता प्रतिपक्ष, इसको लेकर आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या लोकसभा में बिना नेता प्रतिपक्ष के जनहित के फैसले हो पाएंगे। इस पर आपकी राय हमें मिली। 48% दर्शक मानते हैं कि हाँ, जनहित इससे कहीं प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा दर्शक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि 52% दर्शकों का कहना है कि कहीं ना कहीं जनहित इससे प्रभावित होगा। सवाल लोकसभा का था, विधानसभा पर भी आ जाते हैं। गोवर्धन, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर दो तस्वीर हमारे सामने है, विपक्ष कमजोर लोकसभा में भी नजर आता है और यहाँ विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ 20% से कम विपक्ष है, 80% से ऊपर सत्ताधारी दल का कब्जा है सीटों पर। आपको क्या लगता है, ऐसे में जनहित कहीं प्रभावित होता नजर आया आपको?
बिल्कुल, विधानसभा में कई मौके ऐसे आए जब ऐसा लगा कि वास्तव में विपक्ष की संख्या थोड़ी और ठीक हो जानी चाहिए थी। हालांकि संख्या उतनी मायने नहीं रखती अगर आपकी तैयारियां वैसी हों, लेकिन यहाँ जो राजस्थान में सिचुएशन है कांग्रेस की, बहुत से लोग उतने अनुभवी नहीं हैं, जो अनुभवी हैं उनके साथ कुछ रिजर्वेशंस हो सकते हैं, वो उतना प्रोएक्टिव होकर के अपनी विपक्ष की जो भूमिका जिस पैमाने पे निभानी चाहिए उसमें शायद खरा नहीं उतर पाए, और इसमें एक संख्या बल बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। लेकिन इस तरह की अगर संख्या हो आपकी, तो अगर मुद्दों को लेकर के आपका कमिटमेंट हो और थोड़ा ठीक किया जाए, जनता की जो आवाज़ है उसको और प्रभावी तरीके से उठाया जाए, तो शायद जनता के हित होंगे। और थोड़ा बहुत पासिंग मार्क्स कांग्रेस को हालांकि यहाँ पे दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर तैयारी और फ्लोर मैनेजमेंट को ढंग से किया जाए, आपसी समन्वय बिठाया जाए, तो कांग्रेस और बढ़िया कर सकती है। प्रदेश की बात हो रही, इसलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज जैन जी हैं टोंक से। बताएं पंकज जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी पंकज जी। हाँ जी सर, मैं ये बीजेपी के जो नेता है उनसे पूछना चाहता हूँ जी कि जिन युवाओं से इन्होंने वोट बटोरे हैं, तो उन युवाओं ने आज इतने पेपर दे रखे, वैकेंसी दे रखी है, सरकारी नौकरियों में फॉर्म भर रखे हैं, तो उनकी रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है? निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा होता है मुकेश जी। एक बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष होंगे तो कहीं ना कहीं जनहित के ये मुद्दे भी उठाए जाएंगे। बेरोजगारी एक देश के सामने बड़ा मुद्दा है। प्रदेश की बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री जी बोलती हैं कि अब और सरकारी नौकरियों का सृजन नहीं होगा, रोजगार के अवसर हो सकते हैं लेकिन सरकारी नौकरियां नहीं होंगी। लोकसभा में बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष अगर नहीं होंगे तो एक बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, मैं मेरे मित्र पंकज जी को कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए बड़ी संवेदनशील है। पिछले करीब 2 महीने में लगभग 18 इन्होंने जो है मुख्यमंत्री रोज योजना के लोग और आपको ध्यान नहीं है भाई साहब, लाठियां चला रहे हो तो यार, हाईकोर्ट में आप भूल गए हो, आपने आप सुनना नहीं हो, सरकार क्या कर रही है। हम संवेदन बताना चाहता हूँ कि सरकार जो कर रही है, हाईकोर्ट में आप कांग्रेस ने 5 साल में जितनी भी नौकरियां लगाई, जनता को जो सब लिटिगेशन में, क्योंकि उन्होंने इतना प्रदेश के सामने लकुना छोड़ दिया कि 26,000 लोग कोर्ट में चले गए, एमपी से लगे। आपने दवा योजना के मुख्यमंत्री के आपको ध्यान नहीं है भाई साहब, आपने रद्द कर दी, आपने युवाओं से रोजगार छीन लिया, देने की बात तो दूर की है। आपको ध्यान हमें सब कुछ ध्यान है, आपने 8 महीने में कोई काम नहीं किया, आप करना चाहते हो। बना के अपने बच्चे पाले सर, आप स्कूलों में देश की 1,000 जनता रुपए की देते बात हैं सुनिए। रोटी बनाने वाले को। आपको फैसला ध्यान में उनकी लो। नौकरी रद्द हाईकोर्ट कर ने और कहा है, संवेदनशीलता की बात कर रहे फिर हो आप, उसके बाद भी संवेदनशीलता का मतलब तक नहीं आपने समझते। तो सारी नौकरियों को लिटिगेशन में डाल दिया। कांग्रेस ने 5 साल में जो स्कूलों किया, का सामान्यीकरण के नाम पे 22,000 लोगों की नौकरी खा रहे हो। 26,000 विद्यार्थी मित्र की माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप जो एक बार लोग 1000 बार मुझे कहा है स्कूल कि में बना रखे। राजस्थान में किसी भी अरे व्यक्ति नई को नौकरी देने की बात तो दूर की है, आप पुराने जो लोग हैं उन तक को हटा रहे हो। एक आदेश लाके दीजिए, आप राजस्थान रोडवेज एक आदेश का लीजिए, क्या हाल है, एक आदेश आप लाइए। आप केवल देश में आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से इस बहस में ज्यादा उलझना बेहतर नहीं होगा। मुकेश जी, लोकेश जी और भंवर सिंह जी, कहीं ना कहीं इस बहस पर ना उछलते हुए हम लोग सिर्फ इस मुद्दे पर आते हैं कि कैसे इस बारे में बेहतर फैसले हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष अगर ले आते हैं तो क्या बुराई है, और क्या आपको नहीं लगता कि जनहित की आवाज बुलंद होगी, कहीं ना कहीं सरकार के हित में होगा ये? देखिए, नेता प्रतिपक्ष की बात है। अभी लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय दिया, उसके साथ उन्होंने कहा है कि भाई इसके लिए कमेटी बन करके नियमों परंपराओं में अगर कोई परिवर्तन होता है तो हो सकता है कि आगे जाकर के ये विषय कुछ बढ़ जाए, हो सकता है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आ जाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से जनता की आवाज नहीं पहुंचेगी ऐसा नहीं है। देश में पहले भी नहीं रहे, तब क्या कांग्रेस ने उस समय चिंता नहीं की? उस समय भी कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए थी। आज बड़ी चिंतित, क्योंकि उनको लग रहा है गाड़ी बंगला घोड़े ये सब चले गए। और बड़े मजे की बात है, अभी तो यूपीए ने इनको नेता नहीं माना। नेता प्रतिपक्ष किसके बनेंगे? यूपीए की कोई मीटिंग नहीं, यूपीए ने अथोराइज रूप से कभी इनको नेता माना नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हैं। यूपीए ने ही घोषणा की है, इसलिए नहीं लोकसभा में अपने खड़गे जी को लोकसभा में वहां पे अपने प्रतिपक्ष नेता के लिए केवल नेता कांग्रेस के के लिए नेता अपील किया हुआ है कि अगर कांग्रेस बनेंगे के तो वो नेता, बनेंगे। यूपीए के नेता आप नहीं है, यूपीए के बारे में यूपीए जानते को क्या अधिकृत- है? आपको पता नहीं, क्या मेरे को है कि जानना भी यूपीए नहीं ने, है। तो फिर आप मैं यूपीए तो की बात कर कैसे? जब आपको देश उसके की बारे में जनता जानकारी नहीं है कि वो जो अपना चल नेता रहा है किसे सारे नेता मानती है, किसे चुनती है, कांग्रेस ने केवल आपको ये अधिकार नहीं है। आप अपनी बात करो, आप अपनी
बात अपने बारे करिए। में बताओ आपको कि आप आपने क्या केवल कर रहे हो? हम तो आप कर ही किस रहे तरीके से हैं। आप प्रशासन कैसे और बौखला रहे शासन चाहते हो? हो? हम देश आप की नहीं जनता ने चाहते हो। हमको मैंडेट दिया आप काम उस करने मैंडेट के का लिए। गलत हमारी फायदा उठा कांग्रेस रहे हो। के प्रति कोई इस liability देश में नहीं है। मैंडेट के हमारी नाम पर liability है आप देश की मनमानी 125 करना करोड़ चाहते जनता के हो। प्रति। उस 125 मनमानी को करोड़ बर्दाश्त जनता का नहीं हित किया कैसे जाएगा। हो, ये हम आप चाहते हैं। अगर हमने- हित चाहते चलिए हैं, मैं गोवर्धन आपके आप पास भी फाइनल तो कमेंट उसमें के लिए कहीं आता पे हूँ आप कि ये क्या बात तस्वीर नहीं होनी करते। चाहिए, आठ कि आपको साल क्या से लगता है कि आपने क्या राज रुख होना किया, चाहिए इस आपने बारे क्या में? किया? आवश्यक है। वो दिखाया देखिए, चलिए इसलिए गोवर्धन से हम आपकी फाइनल हालत कमेंट ले लेते राजस्थान और देश में हैं, ऐसी बहस की बहुत है। हो गई। देखिए आप बताएं क्या होना चाहिए था इस बारे में? देखिए इसमें थोड़ा सा सत्ताधारी पार्टी को अपना एक बड़ा दिल दिखाते हुए जो भी कमेटी बननी है या जो संसदीय परंपराएं या संसदीय व्यवस्थाएं हैं उनमें से एक रास्ता निकाल करके किसी न किसी एक व्यक्ति को ना तो गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बहुत सारी रास्ता संवैधानिक निकाला जा पेचीदगियां- सकता है और रास्ता जनहित निकाला पर जा बात सकता की है जा और रास्ते सकती है। निकलते भी रहे। चलिए यही उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस बारे में फैसला ले, कहीं ना कहीं जनहित की जो आवाज है वो दबे ना बल्कि मुखर होकर सामने आए और फिर हमारी सरकार जनहित से जुड़े फैसले करे। आज बिग फाइट लाइव में इतना ही। खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। इसी दुआ के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।